लीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 21वीं और 22वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी प्यारी सितारा जहान अपने जहान में गुम अपनी उंगली काट लेती है, लेकिन तभी आती है उसके पास काका किरण, और किरण पूछ लेती है कि बताओ सितारा, क्या सलार तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन है। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा पूछने लगी कि ये कैसा सवाल है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी काका किरण ने कहा कि जैसी तुम हो वैसा सवाल है। और बस सितारा ने जो है जवाब दे दिया। उसने कहा कि सलार एक सांप है, एक ऐसा सांप जो कि अपने ही पालने वाले को, अपने ही खैर खा, अपने ही मालिक को, अपने ही जो है वेल विशर को काट लेता है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी काका का किरण पूछने लगी कि ऐसा क्यों। और वही बात है क्योंकि सांप की फितरत में होता है काटना। वो काटने वाले के बारे में ये नहीं देखता कि वो उसका अपना है या पराया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उससे पूछ रही हुई कि थोड़ा और इलेबरेट कर दो। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि उसकी जो फितरत है वो सांप की केचुई के मानंद है। जिस तरह से सांप अपनी केचुई बदल देता है उसी तरह से वो भी अपनी जो है रंग बदलता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी काका किरण कहने लगी कि क्या सांप केचुई बदलता है। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा ने कहा कि तुम ना तो पढ़ाई में ही अच्छी हो, ना ही तुम नागिन वाली सीरियल्स देखती हो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी काका किरण वहाँ पर चुप हो गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा छोटू मोटू भाई हमारी प्यारी सी सितारा के पास आया, कहने लगा कि ये ताजा ने पैसे दिए हैं, इसको जो है खर्च कर देना। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा कहने लगी कि मुझे इसकी नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर भाई कहता है कि वो ज़रूरत अब खत्म हो गई। और बस ये बात थी कि जिस तरह से पैसे के गिरने की आवाज़ आई, मुझे लगा कि वो सितारा के दिल टूटने की आवाज़ थी। लेकिन तभी उसकी प्यारी सी सहेली उसके साथ थी, तो सितारा ने उसके सामने बात घुमा दी। कहने लगी कि मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझसे बहुत मतलब कि जो है इज्जत करता है मेरी। वो तो बस इस वजह से मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने उससे बातें छुपाई ना, और अभी तो गलतफहमी का शिकार है ना, बाकी वो बहुत अच्छा है। और बस ये बात थी कि हमारी दोस्त कहने लगी कि हाँ सितारा वो बहुत अच्छा है, बाकी सभी अच्छे हैं, बुरी तो तुम हो, बुरा ही तो होता है इंसान। सितारा हाँ सही बात है, तुम बुरी हो क्योंकि तुम सबके साथ अच्छा करना चाहती हो, सबको अच्छा रखना चाहती हो, सबको खुश देखना चाहती हो, तुम सबके बारे में सोचना चाहती हो, तुम सबकी असलियत जानती हो, लेकिन फिर भी ऐसे प्रेटेंड करती हो जैसे कि तुम कुछ भी नहीं जानती, इसलिए तुम ही बुरी हो। सितारा सही बात है, सबका अच्छा सोचने वाले, सबके लिए अच्छा करने वाले, सबके लिए अच्छा जो है बोलने वाले बुरे ही होते हैं। ओए हाय ओए। और सितारा कहने लगी कि बस कर पगली, रुलाएगी क्या। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा कासिम कहता हुआ कि घर नाम करना पड़ा तो कर देंगे, सब कुछ उसके नाम कर देंगे, उसके लिए तो मैं मौत से भी लेने के लिए तैयार हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ खाला भी कहने लगे कि घर नाम कर दोगे तो हम रहेंगे कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है खाला भी ने एक और जो है डिसीजन ले लिया, कहने लगी कि अगर घर नाम करोगे तो मैं शादी में शिरकत नहीं करूँगी। और बस यहाँ पर से हमारी खाला भी की एंट्री एग्जिट हो गई शादी में। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा जोड़े में जो है सजी हुई धजी हुई इतनी प्यारी लग रही थी, उसकी मतलब कि स्किन का कलर और उसके लहंगे का कलर सेम था। और उसकी प्यारी सी जो दोस्त है वो कहने लगी कि वाह दूल्हा भाई ने तो काफ़ी कीमती, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा जोड़ा सिलवाया है तुम्हारे लिए सितारा। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि कासिम है ये सब मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी मतलब कि एहसास करता है और मुझे जो है बहुत चाहता है, मुझे बड़े चाव से मांगा है उसने। और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका एहसास करते हैं, वो आपको जो है बेशकीमती चीज़ों में लाद देते हैं, आपके लिए जो है बेहतरीन का ही जो क्या कहते हैं उसको सिलेक्शन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्यारी सी भाभी ने कह दिया, अच्छा एक बात तो बताओ सितारा, जिस तरह से कासिम तुमसे मोहब्बत करता है क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और बस ये बात थी कि सितारा की सारी हंसी फुर हो गई और वो सोचने लगी कि मोहब्बत मेरे जैसी औरत भी किसी से मोहब्बत कर सकती है क्या, जिसे बचपन से ही सिर्फ जिल्लत और ख्वारी मिली हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ शक मिला हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ ताने मिले हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ दुख मिले हो, दर्द मिले हो, ऐसा इंसान भी कभी किसी से मोहब्बत कर सकता है क्या। नहीं, मैं तो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर पाई। एक आया था ज़िंदगी में, उसे सोचा था कि थोड़ी हमदर्दी है, लेकिन वो भी जो है अमीर इंसान अपनी अमीरी के नशे में धुत मुझसे जो है फेवर मांगने आया था। हाय क्या ज़िंदगी थी मेरी और क्या हो गई है। और ऐसी ज़िंदगी वाला इंसान भला किसी से मोहब्बत कर सकता है क्या। नहीं सितारा, तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम क्या मोहब्बत करके कर लोगी, क्या पता कि कासिम भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे जो है तुम्हारी खूबसूरती की वजह से शादी करना चाहता हो, उसको तुम्हारी दिल की तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह ही ना हो। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर किससे फ़र्क पड़ता है और किसको फ़र्क पड़ता है। एक यतीम बच्ची जिसके नाम पे कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं, जो मतलब कि किसी के लिए नज़र में कोई हैसियत ही नहीं रखती, आखिर वो किसी से मोहब्बत करके कर भी क्या लेगी। उसके लिए थोड़ी ना कोई शहजाद आने वाला है सलार जैसा। बस ये बात थी कि हमारी नींद में जो है हंसने लगी और कहने लगी कि ये तो गुम हो गई है ख्यालों में, मैं चलती हूँ बाहर खाने के लिए। और बस ये बात थी कि हमारी वैसी सितारा बेचारी और भी ज़्यादा मायूस हो गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे प्यारे से कासिम को कंपनी का फ़ोन आता हुआ कहता हुआ कि सबको हम ठुड्डा मार के निकाल दिया क्योंकि सलार ने तुम्हारे खिलाफ जो है कंप्लेन कर दी। और बस ये बात है कि कासिम कहने लगा कि ऐसा ना करे सर, मुझे ना निकाले। लेकिन दूसरी तरफ कासिम को जो है खुशखबरी भी सुना दी कि तुम्हारे लिए जो है दुबई में जॉब है, वाइट कॉलर, तुम जो हो वहाँ पर चले जाओ, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त, के 5 साल तक शादी नहीं करनी। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से कासिम कहने लगा कि ऐसा कैसे होगा। वही बात है कि अगर नौकरी चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई। और यहाँ पर मैं बात करूँगा सलार और उसके बाप की सेल्फिशनेस की। अब देखिए ना दोस्तों, एक इंसान को सबक सिखाने के लिए, एक सितारा को पाने
चलाने के लिए उसने जो है न जाने कितने हज़ारों वर्करों को जो है बेघर कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। पता नहीं वो बाप वो माए जो कि उस कंपनी में काम करती होगी अब अपने बच्चों को किस तरह से पालेगी, किस तरह से उनकी फीसें भरेगी, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरेंगी। और मुझे तो ये भी मतलब कि पता चला है कि वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी रेडी भी नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि ऐसे टाइम पर जब वहाँ पर लोगों को रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सलार ने एक औरत के लिए किस तरह से लाखों मतलब कि हज़ारों लोगों के पेटों पे लात मार दी। और मुझे ये अमीर लोग इसीलिए पसंद नहीं होते, इसीलिए मुझे सलार उसका बाप पसंद नहीं आता दोस्तों, क्योंकि ये दिखते तो अच्छे हैं, ऊपर से तो सबको अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन ये गरीबों की मतलब कि मजलूमियत, उनकी मासूमियत, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी जो है मजाक उड़ाते हैं और उनके बारे में ज़रा नहीं सोचते। अब आप खुद देखें कि सलार भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल पड़ा और उसका मतलब कि जमाई भी बिल्कुल वैसा ही है। सब लोग मतलब कि खुश है कि उन्होंने जो है सितारा की ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल कर दी। और उससे भी बड़ी खुशी उनको शायद इस चीज़ की होगी कि लाखों लोगों के पेटों पे उन्होंने लात मार दी है। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना मतलब कि ड्रामास में देखा जाता है, ड्रामा को इस तरह से थोड़ी ना देखा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ हम आगे बात करते हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा शादी के जोड़े में सजी हुई ढजी हुई अपनी प्यारी सी मतलब के खाला या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारी प्यारी सी क्या नाम है, ताई के पास आती हुई और ताई कहती हुई कि अभी जाओ और जाके काजी को बुलाओ। लेकिन तभी जो है ताया जान कहते हैं कि काम करते हैं, मैं जाके बुलवा के लाता हूँ। लेकिन जैसे ही काजी का नाम आता है तो वहाँ पर आ जाता है कासिम और कासिम कहता है कि काजी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस ये बात थी कि हमारे पैसा ताया कहने लगा कि क्यों ड्रामा के अंदर निकाह तुम पढ़ोगे क्या। और बस ये बात थी कि हमारा कासिम कहने लगा कि निकाह नहीं होगा। और बस ये बात थी कि हमारे पैसे ताया जान कहने लगी कि ये क्या बकवास करो, अगर यही करना था तो हमारी इज्जत का जनाजा क्यों निकाला। लेकिन दूसरी तरफ कासिम कहने लगा कि जनाजा तो आपने निकाला है, मेरी गैरत का, मेरी इज्जत का। और वही बात है कि उसने कह दिया कि आप लोगों ने मुझसे घर की डिमांड की थी। और बस ये बात थी कि हमारी ताई कहने लगी मेरे मुझसे तो ऐसे ही निकल गया था, इसने तो सीरियस ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ कासिम कहने लगा अब तो सीरियस ले लिया है, अब तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मैं जब तक घर नहीं बनाऊंगा तब तक सितारा से शादी भी नहीं करूंगा। और बस ये बात थी कि हमारे ताई जान कहने लगे कि तुम्हारा मतलब क्या है। वही बात है कि जब तक मैं घर नहीं बनाऊंगा सितारा को मेरा इंतजार करना पड़ेगा। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि तुम ये क्या कह रहे हो कासिम। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कासिम कहने लगा कि सितारा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यार से सितारा कहने लगी कि जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी इज्जतों को इस तरह से पैमाल करते हैं कासिम। और वही बात थी कि सितारा को कासिम कहने लगा कि मैं तुम्हारी इज्जत को पैमाल नहीं करा, मैं तो तुम्हारे घर बनाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें जो है एक अच्छी जगह पे रखना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी भी वर्थ बने, तुम्हारी भी वैल्यू बने, ये मुआशरे में तुम्हारी इज्जत बने। और बस ये बात थी कि सितारे की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि कासिम तुम मुझसे इतना मोहब्बत करते हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मेरी इज्जत का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो, तुम ही से शादी करूँगी मैं, चाहे 5 साल लगे या 50 साल। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी ताई कहने लगी कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मैं जो है तब तक क्या इसको पाल के रखूंगी, ये हमारे घर पे हमारी छातियों पे मूंग डालेगी। लेकिन दूसरी तरफ कासिम कहने लगा तो मूंग तो डलवानी पड़ेगी वरना मेरी नौकरी निकल जाएगी हाथ से। और बस ये कहकर वहाँ से चला गया अपनी माँ को लेकर। दूसरी तरफ जो है माँ उसको देख रही थी और ऐसे सोच रही थी कि यार ये मेरा ही बेटा है ना, इतना खराब, इतना झूठा। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सितारा की बहन पनी ने उसको फ़ोन कर दिया और कहने लगी कि कासिम भाई अब ठूक दीजिए ना गुस्सा, आप जो है सितारा की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे क्या। और वही बात है कि उसकी इज्जत का ख्याल है, इसलिए तो मैंने उसके ऊपर का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। मैं नहीं चाहता था कि लोग उसे ये कहे कि ये जो है अमीर इंसानों के टाइम पास की चीज़ है। मैंने उसे अपनी इज्जत बनाया, उसके ऊपर का इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया और उसकी इज्जत को अपनी इज्जत से मर्ज कर दिया है। अब जो है वो मेरे लिए थोड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी क्या कासिम तुम्हारे लिए तो मैं सारी ज़िंदगी बैठूंगी, मैंने कहा तो था, ये तो इसने फ़ोन किया है। लेकिन दूसरी तरफ कासिम कहता हो कि अच्छा अब फ़ोन रख दो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसे अमीजान कहती हुई कि कासिम तुम मेरे ही बेटे हो ना, मुझे तो अपनी तरबियत पर शर्म आ रही है। दूसरी तरफ कासिम कहता हो कि घर पर चल के बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है होती है सुबह और कासिम अपनी माँ के पास आता है, माँ उसको लगाती है एक फेटी और कहती है कि शर्म आनी चाहिए, एक मतलब कि यतीम बच्ची पे, मिस्किन बच्ची पे तुमने जुल्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कासिम कहने लगा कि मैं क्या करता, मेरी नौकरी चली गई थी, उसको यहाँ पर कहाँ रखता मैं। दूसरी तरफ जो है वो कहने लगी कि तुम ये ना करते, कम से कम तुम उस बच्ची पे जुल्म ना करते, पहले से ही वो क्या कम मुसीबतों में है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसा कासिम कहने लगा कि मैं उसे मुसीबतों से ही तो निकालना चाहता हूँ, बड़ी सैलरी होगी, 5 साल बाद शादी कर लूँगा और अच्छे से रहूँगा और उसके साथ भी रहूँगा और उसको रखूँगा भी। लेकिन तीसरी तरफ हमारी पैसे मिजान के लगी कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तीसरी तरफ खाला जान आती, साली खाला भी आती हुई, खाला भी अपने प्यार से मतलब कि पोते को कहती हुई कि बेटा तूने जो किया वो ठीक किया, आखिर सितारा से तू शादी तो करना चाहता है, 5 साल बाद ही तो करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगा कि ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते, आखिरकार ये क्यों नहीं समझते कि सितारा को लेकर भी आ जाता तो फिर रखता कहाँ, खाता क्या, खिलाता क्या, उसके लिए ही तो किया है बस। और ये बात थी कि मेरा दिल भी कहने लगा कि सही बात है, सितारा के लिए ही तो किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसे सितारा जो है मतलब कि उसको फ़ोन आता हुआ सलार कहता हो कि बताओ तुम्हें जो है किस तरह से डिच किया। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि उसने मुझे डिच
बीच बीच नहीं किया, उसने मुझे इज्जत से जो है कहा है कि मैं तुम्हें जो है 5 साल बाद आके लेके जाऊँगा। लेकिन यही बात थी कि हमारे प्यार से सितारा कहने लगा कि वो झूठ है, बकवास कर रहा है, उसने जो है नौकरी के लिए बड़ी तनख्वाह के लिए तुम्हें छोड़ा है। लेकिन दूसरी सितारा कहने लगी कि बकवास बंद करो अपनी, तुम जो हो हर किसी को अपना जैसा समझते हो, खुद तो जो है कहा जा रहा है अच्छा कनाडा जा रहा है और दूसरों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हो, जा ठो है तेरे ऊपर। और बस ये कहकर फ़ोन कट कर दिया और हमारा सितारा कहने लगा कि इसको समझ क्यों नहीं आती है चीज़ें। दूसरी तरफ जो है वो यही बात अपनी प्यारी सी मतलब कि बहनपनी को कहती हुई, तो बहनपनी कहती हुई कि सही बात है, एक बार मतलब कि जांच करने में जाता है क्या, लेकिन वही बात है कि जांच ना ही करो, उसी में बेहतर ही है। लेकिन बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी बहनपनी कहने लगी कि मतलब तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। और बस ये बात थी हमारी सितारा कहने लगी कि मुझ जैसी औरत किसी पे क्या भरोसा करेगी, मैं तो बस भ्रम में जी रही हूँ और चाहती हूँ कि ये भ्रम कायम रहे। क्या पता कि वो जो है सच बोल रहा हो, क्या पता कि कासिम सच में मुझे डिच करके जा रहा हो। अगर वो मुझे डिच करके जा रहा है तो मैं चाहती हूँ कि वो ये भ्रम ऐसे ही बना रहे, कम से कम मेरे ऊपर एक आस तो रहेगी, मेरे पास एक उम्मीद तो रहेगी कि मेरा कासिम मेरे पास आएगा, 5 साल के बाद मुझे निकाह करके लेकर जाएगा। अगर ये उम्मीद भी टूट गई तो कौन है जो मेरे लिए लेकर आएगा बारात। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार सा सलार सोचने लगा कि सितारा तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम क्यों इस भ्रम में रहती हो कि हर किसी को तुम्हारी परवाह किसी को नहीं हो, तुम सबको अच्छा मानते हो लेकिन कोई भी अच्छा नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द। और यही सोचता हुआ उसकी प्यारी सी फोटोज़ देखता हुआ और अब मन ही मन जो है मुस्कुराता हुआ कहता हुआ कि सितारा तुमसे तो मैं शादी करूँगा, जैसे ही कासिम दुबई को फ्लाई करेगा वैसे ही मैं अपने प्यारे से मतलब कि कनाडा की टिकट्स फाड़ूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा की रोने वाली फ़ोटो को रोक कर वो जो है उसको देखने लगा, सोचने लगा कि सितारा तुम कितनी फोटोजेनिक हो, रोते हुए भी कितनी प्यारी लगती हो, कितनी हसीन लगती हो, कितनी न्यारी लगती हो। मैं कब तुमसे शादी करूंगा, कब तुम्हारे और मेरे बच्चे होंगे और कब हम हनीमून पे जाएंगे, मैं तो बस यही सोचता हूँ। और बस ये बात थी कि वहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि जो हमारा सलार का दोस्त है वो सबके सामने पोल बाहर पड़ता हुआ हमारे कासिम का कहता हुआ कि वो जो है कोई इस्लामाबाद नहीं गया है, उसकी जो है ट्रांसफ़र हो गई, वो चला गया है दुबई, वो भी 5 साल के लिए। बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से अब्बाजान कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरह जो है हमारी प्यारी सी सितारा अपने प्यारे से सलार के पास जो है सलार को सलार का फ़ोन आता हुआ जो है वो कहती हुई कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की अफवाहें उड़ाओगे कासिम के बारे में और तुम्हारी बात पे जो है मैं मान लूँगी, तुम्हारा पालतू आके कुछ भी कहेगा और मैं उसकी बात पे भरोसा कर लूँगी। और बस ये बात थी कि सितारा को सलार कहने लगा कि सितारा मैं तुम्हारा खैर खाऊँ, लेकिन वही बात है तुम खैर खा नहीं हो, तुम एक सांप हो जो अपने ही मालिक को काटता है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा सलार जो है उसको टेश आकर कहने लगा कि क्या कहा था तुमने, मुझे सांप कहा था ना। और बस ये बात थी कि भाई सितारा कहने लगी कि तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है, तुम्हें ज़रा लिहाज नहीं है, लेकिन वही बात है कि चलो मेरे साथ, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी करवा के रहूँगा। और जैसे ही मतलब कि जिस रास्ते पे हमारा प्यारा सा क्या बोलते उसको कासिम बाई रोड था, उसी रास्ते पर जो है गाड़ी लेकर हमारा प्यारा सा सलार आ गया और सितारा को अपनी ही गाड़ी से निकाला और कहने लगा कि बताओ इसे कि तुम कहाँ जा रहे हो। बस ये बात थी कि कासिम सितारा के ऊपर उल्टा चढ़ गया, कहने लगा कि तुम इसके साथ क्यों थी, तुम इससे जो है अफेयर में हो। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी नहीं ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए और मैं तो यहाँ पर ये देखने आई थी कि क्या ये सच बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो। और वही बात है कि ठीक है फिर फैसला हो गया, तुम्हें जो है मेरा जो है इंतज़ार करना होगा, चाहे 5 साल लगे या 50 साल लगे, तुम्ही ने कहा था ना, तो बस इंतज़ार करो तब तक जब तक मैं इसके जैसा मालदार और हैंडसम और डैशिंग और बड़ी गाड़ी वाला नहीं हो जाता। बस ये कह के वहाँ से चला जाता है। वो सितारा की थी कि मेरी क्या गलती है इसमें। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारे से जो मतलब कि सलार है और सितारा के बीच की खाई और भी लंबी हो गई है। कासिम अब दूर चला गया है, क्या कासिम वापस आएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि कासिम का कैरेक्टर इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा है, इतने ज़्यादा मतलब कि राइवल वाले सीन्स है इसके और सलार के, मुझे लगता है ये वापस आएगा। और जब ये वापस आएगा तब क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। दीजिए कफारा।